हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम दाल पाया बनाने जा रहे हैं। हमने आगे भी 2 पाए की रेसिपीज़ अपलोड की हैं हमारे चैनल पर जो आप लोगों ने पसंद की हैं। हम आज दाल पाया बनाएंगे। उसके लिए हम प्रेशर कुकर गर्म करने के लिए रख दिए हैं। हम इसमें 3 पाए डाल रहे हैं। अच्छी तरह से धोकर साफ़ किया है हमने। पाए को किस तरह साफ़ करते हैं इसका वीडियो हमने अपलोड किया है हमारी एक पाए की रेसिपी में। इसका लिंक हम आई बटन पर ऊपर दे रहे हैं, आप ज़रूर देखें और उस तरीके से पाए को साफ़ करें। साथ में हम इसमें 2 प्याज डाल रहे हैं बड़ी साइज़ के स्लाइस करके। हम इसमें 4 से 5 काली मिर्चें, 3 लौंग, 3 हरी इलायची, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टुकड़ी दालचीनी डाल रहे हैं 1 इंच की। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा नमक। हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1 कप भरकर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से पहले हम सब चीज़ों को मिलाएंगे। हमने फ्लेम को ऑन करके हाई कर दिया है। प्रेशर कुकर का लिड बंद करके हम पाए को पहले गला लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे 1 सीटी तक पकाएंगे। बाद में फ्लेम को लो करेंगे और 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये जो प्रेशर कुकर का टाइमिंग है ये पाए पर भी डिपेंड होता है। आपके पाए कौन सी साइज़ के हैं और किस तरह के हैं, वो हिसाब से आप अपने टाइमिंग्स को एडजस्ट करें। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रहे ऑल पे क्लिक करना है। आइए पाए को चेक कर लेते हैं। पाए बहुत अच्छी तरह गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। बस हमें इसी तरह से गलाना है, ओवर नहीं गला देना है। 90% तक गलाना है क्योंकि हम इसे और भी पकाने वाले हैं। हम अब इसके नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं। हमने एक अलग बर्तन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। हमने बर्तन इसीलिए चेंज किया है ताकि अच्छी तरह से हम पाया बनाकर आपको दिखा सकें। इसमें हम तेज़ पत्ते डाल देंगे 2 पीस, 1 छोटा प्याज बारीक स्लाइस करके। फ्लेम को हाई करके प्याज को हमें गोल्डन कर लेना है। प्याज गोल्डन हो चुकी है। हम फ्लेम को लो करके पाए इसमें डाल देंगे। प्रेशर कुकर को वॉश करके थोड़ा सा पानी डाला है हमने इसमें, 3 से 4 टेबलस्पून। हम इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। ये मिर्ची पाउडर तेज़ नहीं है, ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर है। अगर आप तेज़ वाला यूज़ कर रहे हैं तो कम करें, आपके घर में जिस तरह खाते हैं उस तरह से। फ्लेम को हमने हाई किया है। तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है पाए के साथ। इस तरह से हाई फ्लेम पर हम इसे यूं चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे ताकि तमाम जो प्याज हमें नज़र आ रही है वो अच्छी तरह से गल जाए। इस तरह से भून लेने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी और सारी प्याज जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगी। चलाते हुए 5 से 7 मिनट हमने तमाम चीज़ों को भुना है। तमाम चीज़ें एक जान हो गई हैं, हमें इसी तरह भुनना है। आप देख सकते हैं कि प्याज भी गल गई है और तमाम चीज़ें एक जान हो गई है। इस तरह हम अब इसमें पानी डाल देंगे। हमने इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया है, यानी कि आधा लीटर पानी। हम इसमें चने की दाल डाल देंगे। ये 3 टेबलस्पून भरकर चने की दाल है। हमने इसे लेकर 1 घंटे पहले भिगा दिया था। ये भी डाल देंगे हम।
फ्लेम को हाई रख के तमाम चीज़ों को पहले हम बॉईल होने देंगे अच्छी तरह से। हमें इस तरह से इसे 3 से 4 मिनट बॉईल होने देना है हाई फ्लेम पर। बाद में हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे कवर करके दाल के गलने तक पकाएंगे। हमें इसमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। दाल को हमें पूरी तरह से मैश नहीं करना है, दाल दिखनी चाहिए पाए में, इसीलिए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये बस नरम हो जाए और गल जाए, लेकिन इसे पूरी तरह से मैश नहीं होने देना है, इतना ध्यान रखना है। हम 1 से 2 बार बीच में चेक भी करेंगे दाल को। 8 से 10 मिनट हमने पकाया है पाए को। 1 से 2 बार हमने बीच में चेक भी किया था। दाल गल गई है, इस तरह से हमें दाल को सॉफ्ट करना है। फ्लेम को हमने थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया है क्योंकि हम इसमें दही डालने वाले हैं। हम इसमें आधा कप दही डालेंगे बीट करके अच्छी तरह से, और इस तरह हल्के हाथों से चलाएंगे। गैस की फ्लेम बंद करने की वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि दही फट जाए, इसीलिए फ्लेम को ऑफ करके दही डालें और इस तरह से चलाते रहें। हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे ½ टी स्पून, जो हमने घर पर बनाया है। इसका लिंक हम ऊपर आई बटन पर दे रहे हैं, आप इसे ज़रूर बनाकर तैयार करें। फ्लेम को अभी हमने ऑन कर दिया है और इस तरह हम इसे चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। ऐसा करने से दही नहीं फटेगी। इस तरह से जब इसमें बॉईल आने लगेगा हम फ्लेम को लो करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट पकने देंगे इसे। 5 मिनट हो चुके हैं। इसकी ग्रेवी चेक करेंगे हम। माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। पाए का थोड़ा इस तरह से पतला शोरबा खाने में अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गाढ़े पाए अच्छे नहीं लगते खाने में। बस ये सही ग्रेवी है इसमें। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा पका लें इसे 3 से 4 मिनट, और अगर कम चाहते हैं तो थोड़ी देर और पका लें तो ये गाढ़े भी हो जाएंगे। हमें ये ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, ना ज़्यादा पतली ना गाढ़ी। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।